हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और कहीं कहीं पे तो फसलों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। पर ईश्वर की कृपा रही है कि हमारे यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ किसी प्रकार का। पानी ही गिरा है और जिन क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हुआ है तो वहाँ पर क्या हुआ है कि बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं और हवाएं भी चली है, जिससे फसलें आड़ी भी हो गई है। और ओलों की जो बौछार हुई है तो उन ओलों से फसलें टूटकर नीचे गिर गई है। तो दोस्तों, ये हमारा जो देश का किसान परिवार है उनके लिए एक नुकसान हुआ है। तो ये अच्छा नहीं हुआ। और ये जो बारिश हुई है, ये बारिश कहीं कहीं खुशी लेकर आई है और कहीं गम लेकर आई है, यानी कहीं खुशी है कहीं गम है, ऐसी बारिश हुई है दोस्तों। तो जिन क्षेत्रों में इस वर्षा से फसलों को लाभ हुआ है वहाँ के किसान खुश हुए हैं, और जहाँ ओले गिर गए हैं और फसलों में नुकसान हुआ है वहाँ पर किसान मायूस हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। जबकि दोस्तों, ये एक प्राकृतिक आपदा है और इससे किसानों को कवर करने के लिए सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है, पूरे देश में चलाई जा रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये योजना काफ़ी समय से चल रही है और अब पिछले 3-4 वर्ष से इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हो रहा है सरकार की तरफ से, और किसानों में भी जागरूकता आई है। प्रीमियम भी बहुत अधिक किसान अब इसका करवा रहे हैं। पहले ये योजना जो ऋणी किसान थे, यानी कि जिनका केसीसी बना हुआ था, तो उनका कंपलसरी था, लेकिन अब ये ऐच्छिक हो गया है, यानी कि किसान चाहे तो बीमा करवाए फसल का, ना चाहे तो ना करवाए। तो दोस्तों, हम सब जो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, किसान लोग हैं, अधिकतर फसल बीमा करवाते ही हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि फसल बीमा होने के बावजूद भी और फसल का नुकसान होने के बाद भी किसानों को फसलों का नुकसान की भरपाई करने के लिए क्लेम नहीं मिलता है, और ना ही प्रॉपर तरीके से सर्वे होता है। खाना पूर्ति होती है और हवाबाजी होती है और बस हो जाता है। जबकि धरातल पर आप देखेंगे ऐसा इसका फ़ायदा किसानों को होते हुए नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 1.5 साल से गांव में रहता हूं और मैं भी किसान परिवार से हूं, और अब खुद भी मैं खेती कर रहा हूं पिछले 1.5 साल से, जब से लॉकडाउन लगा तभी से। दोस्तों, हर साल हम प्रीमियम भरते हैं, और पिछले 2 साल से मैं जब से यहाँ पर हूँ, जो हमारी खरीफ की फसल होती है, यानी कि सोयाबीन, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बम्पर मात्रा में बोया जाता है और सोया स्टेट के नाम से ही मध्य प्रदेश को जाना जाता है। हमारी सोयाबीन पिछले 2 साल से लगातार ख़राब हो रही है, यानी कि लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं, एक नया पैसा नहीं दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से या बीमा कंपनियों की तरफ से। किसान कर्जा कर करके और अगली फसल की बुवाई करता है, और पिछले तो कुछ मिला ही नहीं है, और उसके साथ ही फसल का बीमा भी करता है प्राकृतिक आपदाओं से उसको कवर करने के लिए, ताकि नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जा सके। शासन भी बोलता है कि इसका आपको लाभ दिलवाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि आज तक किसानों को फसल बीमा योजना से कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। चंद मुट्ठी भर किसानों को हुआ होगा, मानते हैं, होता है, लेकिन बीमा का मतलब ये तो नहीं होता दोस्तों कि 100 लोगों ने बीमा करवाया और 5 को मिला, ये तो नहीं होता है। जितने लोगों का नुकसान हुआ है उतने लोगों को बीमा मिलना चाहिए। और यदि कहीं कोई डाउट हो तो मैं तो ये कहता हूँ, प्रत्येक खेत का वीडियोग्राफी करवाई जाए, देखा जाए, और एक नहीं, हमारा जो तहसील का प्रशासन होता है वे देखे, उसके बाद जिला का प्रशासन देखे, और फिर राज्य प्रशासन देखे, हो सकता है केंद्र से भी टीम भेजो, हम तो ये कहते हैं। लेकिन यदि किसान का वास्तव में नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई 100% करना चाहिए और बीमा कंपनियों से करवाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकारों की है। तो ये ऐसा नहीं होता है, करवाते ही नहीं है। किसको पड़ी इतनी? किसान बेचारे देश के भोले वाले हैं। चुनाव आते हैं, बहकावे में आकर वोट दे देते हैं, और नेता वोट लेने के बाद शहंशाह समझने लग जाते हैं।
सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है किसानों का हित करने की या भला करने की। दोस्तों, जैसे कि अभी ओलावृष्टि हुई है तो ये प्राकृतिक प्रकोप है, आपदा है, या कहीं पे हवा चल गई, तूफान आ गया, उसकी वजह से या अतिवृष्टि की वजह से नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? बीमा किस लिए करवाते हैं हम? उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसकी दुकान है, दुकान का बीमा करवाता है। मान लो आग लग गई, कुछ नुकसान हो गया, तो बीमा कंपनी उसको देती है कि नहीं देती है? नुकसान की भरपाई करती है। मोटरसाइकिल का या हम 4 व्हीलर का बीमा करवाते हैं, और जब एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, तो हम जब क्लेम करते हैं तो वहाँ से भी हमें उसका क्लेम मिलता है। लेकिन किसानों के लिए ऐसा नहीं है। इसमें एक दोष है दोस्तों, वो ये है कि जैसे इसमें पूरे ग्राम पंचायत में या एक उन्होंने एक यूनिट मानी है, उसमें पूरी में जब तक नुकसान नहीं होता है तब तक सरकार नुकसान नहीं मानती है, यानी बीमा कंपनी नुकसान नहीं मानती है। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने उसका बीमा करवाया, और यदि उसका कहीं टूट फूट हो गई किसी दुर्घटना में और मैंने बीमा कंपनी में क्लेम किया तो बीमा मुझे मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये खेत है और इसकी फसल नष्ट हो गई प्राकृतिक प्रकोप से, तो और गांव में किसी का नहीं हुआ, क्योंकि ओले इस खेत में गिरे, हो सकता है आधे गांव में ओले गिरे ना और आधे गांव में ही नुकसान हुआ है, ठीक है, तो नुकसान का आकलन नहीं होगा और बीमा नहीं मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण दोष है इस बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। इसमें एक किसान को एक इकाई मानना चाहिए, इसमें संशोधन करना चाहिए, जिससे यदि एक खेत का भी किसी भी गांव में नुकसान हुआ है किसी भी कारण से, जो भी कारण उसमें शामिल किए गए हैं, तो उसको बीमा का लाभ मिलना चाहिए संबंधित किसान को। पर ऐसा अभी तक तो नहीं हो रहा है, और यदि सरकार किसानों का हित चाहती है तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक पर्टिकुलर किसान को ही इकाई मानना चाहिए, और यदि उसके किसी भी खेत में नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई होना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है, इसीलिए किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। और सरकारों की मंशा भी यही है कि किसान कर्ज में डूब जाए और ज़मीनें बेचकर मजदूर बन जाए, और शहरों में सस्ती लेबर जो पैसे वाले लोग हैं उनको मिलती रहे। तो ये ऐसी सरकार की मंशा है जो कि किसानों के फेवर में नहीं है, और किसान इस बात को नहीं समझ रहे हैं, और नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे करके शहरों में मजदूर बनने पर मजबूर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी अपने मत के अधिकार को समझिए और अपने हकों के बारे में मांग करना सीखिए, और जो भी एक जैसी समस्याओं से ग्रसित लोग हैं वे सब एकजुट हो जाएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी मांग रखें, तो समाधान होने के कुछ आसार हैं। नहीं तो जो चल रहा है ऐसा चलता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।